जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 19वां अध्याय। संध्या तपशरणम। मार्कंडे जी बोले, तब शिव ने उस मूर्छित हो भूमि पर गिरी हुई विजय को देखा और दक्ष कन्या सती का सिमरन करते हुए शोक के उद्वेग को सहन ना सके। आंसुओं से उनके नेत्र भर गए तथा धैर्य नष्ट हो गया। तब वे देवताओं के देखते ही देखते चिंता या ध्यान में लीन हो गए। तब ब्रह्मा ने शोक पीड़ित विजया को आश्वस्त किया तथा शिव को संतावना देते और आश्वस्त करते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आप पुराने योगी हो, इस प्रकार शोक करना आपके योग्य नहीं है। आपका ध्यान तो सदा परम धाम वासी तत्व में रहता था। इस समय स्त्री में क्यों लगा है? आप प्रभा विष्णु सर्वश्रेष्ठ, शांत, सूक्ष्म और सदैव स्थूल से भी स्थूल हैं। आज आपका यह स्वभाव शोक द्वारा क्यों छिन्न भिन्न हो किया जा रहा है? आपका रूप निरंजन, यतियों के द्वारा ध्यान पूर्वक जानने वाला, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, निर्मल, सर्वत्र गतिशील, राग लोभ आदि मलों से रहित है। वह आपसे उत्पन्न है। आप उसे बुद्धिपूर्वक ग्रहण करें, क्योंकि शोक, लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा, मान, दंभ, मद, मोह, प्रमोद, ईर्ष्या, निंदा, अशांति, असहनशीलता, असत्यता, यह 14 ज्ञान का नाश करने वाले दोष बताए गए हैं। योगी जन ध्यान मार्ग से आपका चिंतन किया करते हैं। आप विष्णु रूप हो, संपूर्ण जगत के विधाता निर्माता हो। ये जो आपको अत्यधिक मोह में डालने वाली सती देवी हैं, ये लोक को मोहने वाली आपकी अपनी ही माया शक्ति है, जो जन्म के समय गर्भ में ही सभी प्राणियों की पूर्व संबंधी बुद्धि को मोहग्रस्त कर लेती हैं। जो बाल्यावस्था का विनाश कर प्राणियों को मोहित करती हैं, वही आज आपको शोका अभिभूत कर रही हैं। प्रत्येक कल्पों में आपके द्वारा इस प्रकार मरी हुई हजारों सतियां इसी प्रकार से पूर्ववर्ती छोड़ी गई तथा चराचर जगत के कल्याण हेतु आपके द्वारा पुनः पुनः ग्रहण की गई हैं। जो हजारों सतियां मरी हैं, उन्हें आप अपने अंतर में ध्यान योग से देखिए। हे वृषराज को अपनी ध्वजा में धारण करने वाले, जिस प्रकार आप अलग हुए या जैसे वह सती है, उसे भी आप ध्यान पूर्वक देखिए। हे ईश्वर, जिससे उत्पन्न हो वह आप जैसे दुर्लभ व्यक्तित्व को प्राप्त करेगी, जिस प्रकार वह पुनः आपकी पत्नी होगी, उन सबको आप ध्यान योग से देखिए। क्षिप्रा दर्शन। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार बहुत विधियों से ब्रह्मा ने शिव को ढाढ़सा बधाया। तदंतर वे शिव गिरिराज हिमालय नगर से निर्जन वन में चले गए। तब हिमालय के शिखर पर उनके नगर से पश्चिम की ओर क्षिप्रा नामक पूर्ण सरोवर को ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा। उस एकांत स्थान पर पहुंचकर महेश्वर को आगे करके ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता न्याय अनुकूल यथाक्रम बैठ गए। सभी प्राणियों को सुंदर लगने वाले शीतल निर्मल जल आदि सभी गुणों के कारण मानसरोवर के समान श्रेष्ठ क्षिप्र नामक सरोवर को देखकर शिव उसे देखने के लिए समुत्सुक हुए। उन्होंने उससे निकलकर दक्षिण सागर की ओर जाती हुई तथा संसार के लोगों को पवित्र करती हुई क्षिप्रा नामक नदी को भी देखा। उस समय शिव ने अनेक देशों से आए हुए तथा उस भरे हुए सरोवर पर पहुंचकर विहार करते हुए बहुत से सुंदर पक्षियों को देखा। गंभीर वायु द्वारा उछाल से युक्त तरंगों पर विराजमान हो चकवा चकवी के जोड़े जिस प्रकार नृत्य कर रहे थे, शिव ने देखा। जिस प्रकार वे पक्षी बार बार जल काकों के चोंचों से संपृक्त तरंगों पर अलग अलग उछल रहे थे, उन्होंने देखा। उन्होंने किनारे किनारे श्रृंखलाबद्ध हंसों, सारसों से सुशोभित सरोवर को टूटे हुए शंखों से युक्त सागर की भांति देखा। वहां बड़ी बड़ी मछलियों के मार से शुद्ध जल की अस्त व्यस्तता से उत्पन्न शब्द समूह तथा पक्षियों द्वारा उच्चारित सुंदर शब्द विराजमान थे। वह सरोवर खिले हुए कमलों तथा कुछ सुंदर कलियों से उसी प्रकार शोभायमान हो रहा था जैसे स्वर्ग छोटे छोटे नक्षत्रों से सुशोभित होता है। बड़े बड़े कमल दलों के बीच
कम मात्रा में पाए जाने वाले नीलकमल नक्षत्रों के बीच काले बादलों के समान सुशोभित हो रहे थे। पद्म समूह के मध्य विचरते हंसों की कौन नहीं स्तुति करता, अर्थात सभी करते हैं। खिले हुए कमल निश्चल स्वर्गवासी दिव्य जनों का भ्रम पैदा करते थे। ब्रह्मा ने लाल एवं सफ़ेद दो प्रकार के खिले हुए कमलों को देखकर अपने शरीर की लालिमा की तथा अपने आसन के कमल की उत्फुल्लता की निंदा की। शिव ने उस सरोवर में खिले हुए विशाल नील कमल को देखकर जटा में स्थित चंद्रमा की कांति से फीके पड़े अपने हाथ में लिए नील कमल को महत्व नहीं दिया। हरि ने अपने चक्र रूपी सूर्य की किरणों से खिले हुए हाथ में धारण किए कमल और सरोवर के कमल को सब ओर से देखकर समान ही माना। जल से भली भांति भरे अनेक पक्षियों के समूह से सुशोभित सैकड़ों कमलनियों से ढके नील कमल के समूह से घिरे हुए किनारे पर स्थित देवदारू के वृक्षों के फूलों से उत्पन्न परागों से सुगंधित हृदय को आनंदित करने वाले किनारे किनारे बड़े वृक्षों घासों से घिरे हुए उस सरोवर को देखकर शिव क्षण भर के लिए शोक से मुक्त हो उत्सुकतापूर्वक उससे उत्पन्न क्षिप्रा नदी को देखने लगे। जैसे चंद्रमंडल से निकली गंगा तथा मेरू से निकली स्वर्ण नदी देखी जाती है, वैसे ही क्षिप्र सरोवर से निकली क्षिप्रा नदी शिव द्वारा देखी गई। क्षिप्र जन्म कथा। ऋषिगण बोले, क्षिप्रा नामक कौन सा सरोवर है और उससे क्षिप्रा नदी कैसे उत्पन्न हुई, इसका कैसा प्रभाव है, यह विस्तार से बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, हे महाभाग मुनिगण, क्षिप्रा नदी जैसे निकली तथा इसका जैसा प्रभाव है, यह मेरे द्वारा कहा हुआ आप भी सुनिए। हे ब्राह्मणों, जब महर्षि वशिष्ठ से देवी अरुंधति का विवाह हुआ, उस समय विवाह में प्रयुक्त जल से क्षिप्रा नदी उत्पन्न हुई। वह पूर्व निर्देश अनुसार क्षिप्र सरोवर में उसी प्रकार आ गिरी जिस प्रकार कल्याणकारी जल वाली मंदाकिनी गंगा विष्णु के चरणों से उत्पन्न हो सागर में मिलती है। प्राचीन काल में वशिष्ठ और अरुंधति के विवाह के समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने गायत्री एवं द्रुप आदि छंदों द्वारा इस जल से शांति क्रम के अंतर्गत उन दोनों का अभिषेक किया था। वही तीनों द्वारा अभिषेक से प्रयुक्त जल इकट्ठा होकर मानस पर्वत की कंदराओं से निकलकर वह समस्त जल सागर के समान विस्तृत क्षिप्र नामक सरोवर में गिरा। क्षिप्र नामक यह सरोवर पहले ब्रह्मा द्वारा देवताओं के उपभोग होते हुए हिमालय पर्वत की महान चोटी पर बनाया गया था। वहाँ आज भी इसके निर्मल शुभ जल में देव राजेंद्र अपनी अप्सराओं सहित शची देवी के साथ विहार करते हैं। वह सरोवर सदैव रतन की भांति आज भी प्रयत्न पूर्वक रक्षा किया जाता है। वहाँ जो मुनि न हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जा सकता। मुनिगण तप के प्रभाव से अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक उस क्षिप्र नामक सरोवर में स्नान करने एवं उसका जल पीने के लिए पहुँच जाते हैं। देव योग से मनुष्य वहाँ स्नान कर वहाँ का जल पीकर बिना किसी इंद्रिय विकार के अमरता को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। हे द्विजोत्तम, यह सरोवर ना तो वर्षा में बढ़ता है ना ही गर्मी में सूखता है, हमेशा ज्यों का त्यों बना रहता है। हे द्विजोत्तमों, वहाँ वशिष्ठ के विवाह से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के कर कमलों से गिराया हुआ यह जल क्षिप्र सरोवर के गर्भ में प्रतिदिन बढ़ता रहा। तब प्राचीन काल में विष्णु ने उस बढ़े हुए जल को अपने चक्र से पर्वत की चोटियों को भेद कर संसार के कल्याण की कामना से पुण्यतम नदी के रूप में पृथ्वी की ओर प्रेरित किया। वह स्नान करने वालों को पवित्र करने वाली नदी महेंद्र पर्वत की परिक्रमा करती हुई दक्षिण में सागर में चली गई। वह गंगा के समान ही फल देने वाली थी। जिस सरोवर से यह महान नदी निकली थी वह सरोवर क्षिप्र नामक था। अतः प्राचीन काल में ब्रह्मा ने इस नदी का क्षिप्रा यह नामकरण किया। कार्तिक पूर्णिमा में जो मनुष्य इसमें स्नान करता है वह अत्यंत प्रकाशित विमान से विष्णु लोक को जाता है। संपूर्ण कार्तिक मास में क्षिप्रा के जल में स्नान कर मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। वहाँ सुख उपभोग के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मन, देवी अरुंधति विशिष्ट से कैसे ब्याई गई? वह किसकी पुत्री थी या वह उत्पन्न न होकर प्रकट हुई थी, यह हमें बतलाइए। जो श्रेष्ठ देवी तीनों लोकों में पतिव्रताओं में सिरमौर है, जो पति के चरणों को छोड़ कहीं दूसरी ओर अपने नेत्रों को नहीं डालती, महामात्या के सहित जिसकी कथा मात्र का
सिमरन कर स्त्रियां इस वर्तमान जन्म में सतीत्व को प्राप्त कर अन्य जन्मों में भी प्राप्त करती हैं, जो इतनी पवित्र है कि काल धर्मों के रहते हुए भी पापी मनुष्य उसे नहीं देख सकता। ऐसी श्रेष्ठतम अरुंधति देवी का चरित्र हमें बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, जिस प्रकार वे अरुंधति उत्पन्न हुई, जिसकी वे सुंदरी कन्या थी, जैसे वे विशिष्ट को प्राप्त हुई तथा जैसे वे पतिव्रता हुई, इन प्रसंगों को आप लोग सुनिए। जो वह ब्रह्मा की पुत्री संध्या पहले उनके मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या करके अपने उस संध्या शरीर को छोड़कर अरुंधति के रूप में उत्पन्न हुई। उस सती ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री हो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वचनों के अनुसार आचरण कर तीव्र व्रती महात्मा विशिष्ट का पति रूप में वर्ण किया। ऋषिगण बोले, संध्या द्वारा कहाँ और क्यों तपस्या की गई? क्यों वह अपना शरीर छोड़ मेधातिथि की पुत्री हुई? कैसे उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव से कहे जाने पर संक्षिप्त यानी तीव्र व्रती महात्मा विशिष्ट का पति रूप में वर्ण किया? हे द्विजोत्तमों, वह सब आप हमें विस्तार से सुनाइए, क्योंकि महासती अरुंधति है के इस चरित्र को सुनने के लिए हमने अत्यंत उत्सुकता है। मार्कंडेय जी बोले, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने अपनी पुत्री संध्या को देखकर काम हेतु मन बनाया, किंतु सुता है ऐसा ज्ञान होते ही उसे छोड़ दिया। काम बाण से विक्षुब्ध हुए अपने चंचल चित्त देखने वाले महात्मा ऋषियों के मन को देख ब्रह्मा का उपहास करते हुए शिव के कहे वचनों को सुन अपने चित्त की चंचलता, ऋषियों के प्रति मर्यादाहीनता, बार बार मुनियों को भी मोह में डालने वाले काम के भाव को देखकर वहाँ संध्या स्वयं लज्जावश दुखी हो गई। वहीं संध्या ब्रह्मा द्वारा कामदेव को शाप दिए जाने के बाद उनके अंतहित हो जाने तथा शिव के अपने स्थान पर चले जाने के पश्चात क्रोधवश ध्यानस्थ हो गई और क्षण भर में ही पूर्व वृत्तांत का स्मरण करने लगी। तब संध्या ने उस समय के अनुरूप यह विचार किया, उत्पन्न होते ही मुझे युवती को देखकर काम से प्रेरित हो पितामह ब्रह्मा अनुरागवश मेरी अभिलाषा करने लगे। आत्मभाव में लीन रहने वाले सभी मुनियों का मन मुझे देखते ही मर्यादाहीन हो कामग्रस्त हो गया। दुरात्मा मदन ने मेरे भी चित्त को मथ दिया था, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा भी मन बहुत अधिक चंचल हो उठा था। इस पाप का फल स्वयं कामदेव ने तभी प्राप्त कर लिया जब शिव के सामने ही पितामह ब्रह्मा ने कुपित हो उसे शाप दिया। अब मैं भी अपने अनुरूप फल पाने की इच्छा करूं, क्योंकि जिस मुझे देखकर अपरोक्ष रूप से मेरे पिता एवं भाई ही काम मोहित हो गए, उसे देखकर कोई भी मत पापी मेरी स्पृहा न कर सके। मेरे मन में भी उन्हें देखकर अपने ही पिता और भाइयों के प्रति पति की भांति ही मर्यादाहीन काम भाव उत्पन्न हुआ। मैं स्वयं वेद मार्ग के अनुसार इस पाप का प्रायश्चित करूंगी, अपने आप को अग्नि में होम कर दूंगी, किंतु इस पृथ्वी पर एक मर्यादा भी स्थापित करूंगी, जिससे शरीरधारी उत्पन्न होते ही मात्र काम आसक्त न होवे। इसीलिए मैं परम दारुण तपस्या कर उपयुक्त मर्यादा की स्थापना करूंगी, तत्पश्चात अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। क्योंकि जिस शरीर के प्रति मेरे पिता ने एवं भाइयों ने स्वयं अभिलाषा की, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जिस अपने शरीर से अपने ही पिता एवं भाई में काम भाव उत्पन्न हो गया, वह अब पुण्य साधक नहीं हो सकता। तब मन में ऐसा विचार कर संध्या उस श्रेष्ठ चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली हैं। तब उस स्वर्णिम गोरी संध्या के समय वह चंद्रभाग ऐसी सुंदर प्रभा से युक्त हुआ, जैसे संध्या समय उगते हुए चंद्रमा की प्रभा से सदैव उंध्याचल पर्वत सुशोभित होता है। श्री कालिका पुराण में संध्या तपस्या नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।